हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में वृत्त यानी सर्कल चैप्टर का हम यानी कक्षा 10 का निर्णय जो 10 है, इस 10 को करेंगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वृत्तों की श्रेणी की रचना करो जो एक दूसरे को स्पर्श करे तथा दी हुई असमानांतर रेखाओं काखा तथा कागा को स्पर्श करे। ठीक है, इसके पहले जस्ट यानी निर्णय 9 हम लोगों ने किया है, सेम ऐसे ये भी है, बट उसमें क्या था, बीच में एक बिंदु चा दिया था, उस चा से जो है असमानांतर रेखा थी, उस असमानांतर रेखा को स्पर्श करे और चा बिंदु से होकर जाए। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा चेंज कर दिया है। इसमें क्या है, वृत्त की श्रेणी यानी जो है वृत्तों का क्रम बनाना है, एक के बाद एक, एक के बाद। ठीक है, तो वह जो है इसी की रचना करनी है और वह जो है जो वृत्त की श्रेणी रहेगी यानी 1 2 3 4 जो भी हमें करना है वह जो है सभी एक दूसरे से स्पर्श करेगी और उसके बाद जो दी हुई असमानांतर रेखा का खा और कागा है ना, उस साथ साथ उसको भी स्पर्श करेगी। अर्थात असमानांतर रेखा ये है, असमानांतर रेखा काखा और कागा को स्पर्श करेगी और जो वृत्तों की हमें श्रेणी बनानी है वह वृत्त एक दूसरे से स्पर्श करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है असमानांतर रेखा खींचेंगे काखा और कागा। तो करिए, एक रेखा का गा असमानांतर खींच लेंगे। ये मान लेते हैं खा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसका समद्विभाजक कर लेंगे। इस जो असमानांतर रेखा है इसका हम समद्विभाजक कर लेंगे। तो इसका अर्धक कर दीजिए। समद्विभाजक यानी वही अर्धक जिसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। तो इस पे कंपास की नोक बैठाकर एक चाप इधर लगाइए, फिर इसको केंद्र मानकर एक चाप इधर लगाइए। जहां पे दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उसी को काक से मिला दीजिएगा। ठीक है, इसी को का से मिला दीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने क्या कर रहे हैं, वृत्तों की जो श्रेणी की रचना करनी है। आइए क्या करेंगे, जो हमारा एक बिंदु का और गा जो एक रेखा है इस पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं चा, कोई पॉइंट ले लेते हैं छा। ठीक है, यह पॉइंट हमने छा ले लिया और इस पे जो है एक लंब डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो इस पे जो है एक लंब डाल दिया। जो का और का खा गा समद्विभाजक हुआ था, ये है घा, जो का और घा पे जाके मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है चा, नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसी चा को केंद्र मानकर चा छा की डिस्टेंस लेके चा को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करते हैं जो कागा और काखा को स्पर्श करेगा। ठीक है, इस प्रकार यह हमारा जो है एक वृत्त तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए जो का और घा पे जो है इसको क्या है काटते हुए जा रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काट रहा है, यानी का खा गा जो समद्विभाजक भाग है अर्थात का और घा है, इसको यह वृत्त काट रहा है। जहाँ पे काट रहा है एक पॉइंट इधर मिल रहा है ना। ठीक है, एक पॉइंट ना है। अब इसी ना से हम क्या करेंगे, इस वृत्त से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो इसको जो स्पर्श एक रेखा खींच दीजिए बिंदु ना से, ऐसे एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए जो नीचे साइड में बढ़ाएंगे, जो का और गा है इस पे जाके मिल रहा है आपको, जहां पे मिल रहा है यह एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। कोई भी नाम दे दीजिए आप, मान लेते हैं यहाँ पे ये नाम दे देते हैं या। ठीक है, अब इसी या को केंद्र मानिए और या और जो स्पर्श रेखा या और ना है इतना डिस्टेंस कंपास में ले लीजिए, इतना दूरी कंपास में लेके इसी ना को केंद्र मानकर या को केंद्र मानकर या और ना की दूरी लेकर एक जो है आर्क लगाना है, एक चाप लगा दीजिए ऐसे।
इस प्रकार एक चाप लगा दिया आपने। जहां पे ये चाप लगता है यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। इसका भी एक नाम दे देते हैं रा। अब इसी रा पे जो है क्या करेंगे, हम पुनः एक लंब डालेंगे, यानी जो है इसी छा और चा के समानांतर एक रेखा खींच देंगे, तो वो भी एक लंब ही हो जाएगी। आप 90 डिग्री का एंगल बना के कर लीजिएगा, चाहे आप कंपास से कर लीजिए, चाहे आप चांदे से कर लीजिएगा। तो इसी राह पे जो है एक लंब डाल दीजिए। यह जो है एक 90 डिग्री एंगल बन गया, एक लंब पड़ गया, एक परपेंडिकुलर पड़ गया। तो जो का और घा पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, जहां पे मिल रहा है यह एक पॉइंट नाम दे देते हैं ला, नाम ला दे देते हैं। अब इसी ला को केंद्र मानकर ला और रा की दूरी लेकर एक क्या करेंगे, ना और ये ना भी जो है एक क्या करेंगे, एक वृत्त की रचना करेंगे। जो ना यानी जो वृत्त एक ऑलरेडी ना बन गया है इसको स्पर्श कर रहा है, और साथ ही साथ ये जो असमानांतर रेखा इसको भी स्पर्श करेगा। ऐसे यहाँ पे जो है ना है, ला है, और ला को केंद्र मानिए, वहां तक की डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, यह जो है एक हमारी दूसरी मतलब वृत्तों की श्रेणी में चल रहा है। ये पहला है और ये दूसरा आपका क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार जो है जैसे आपका यह जो पहला वृत्त आपने बनाया था, जो का घा पे जो है ना पे काटा था, वैसे यह वृत्त भी जो है आपको यहाँ पे काट रहा है, यानी ला और घा को काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, नाम दे देते हैं वा। ठीक है, अब फिर इसी ना से जो है आपको एक स्पर्श रेखा खींचना है, इसी ना से एक स्पर्श रेखा खींचना है जो यही ना और या के समानांतर होगा। ठीक है, तो एक जो है पुनः स्पर्श रेखा खींचिए ऐसे। उसके बाद आगे तक नीचे बढ़ाइएगा, जो का और गा पे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, जहां पे मिल रहा है यहाँ भी एक पॉइंट हो रहा है, नाम दे देते हैं माँ, इसको नाम दे देते हैं माँ। ठीक है, अब इसी माँ से आपको माँ और वा की डिस्टेंस लेके, माँ को केंद्र मानिए और माँ वा की डिस्टेंस लेके एक जो है फिर से पुनः एक चाप लगाइए, एक आर्क लगाइए। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। ना माँ को केंद्र मानकर एक जो है चाप लगाइए, ऐसे एक चाप लग रहा है जो माँ और गा को यहाँ पे काट रहा है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट दे देते हैं, माँ सेकंड नाम दे देते हैं। अब इसी माँ पे जो है क्या करना है, एक लंब डालना है, एक परपेंडिकुलर डालना है, तो एक लंब डाल दीजिए। एक लंब डाल दिया, आगे तक बढ़ाया, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है वा सेकंड नाम दे देते हैं। अब इसी वा को केंद्र मानकर और माँ जो सेकंड है इतना डिस्टेंस लेके आप जो है क्या करेंगे, एक तीसरा वृत्त की रचना कर देंगे। जो यह जो आपका एक वृत्त है रा और ला जो वृत्त है इसको स्पर्श करते हुए जाएगा, और साथ ही साथ जो असमानांतर रेखा है इसको भी स्पर्श करेगा। तो कर दीजिए आप। तो इस प्रकार होगा। दरअसल में अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये जो है पूरा वृत्त आपको जो है बनेगा, और इसमें क्या है वृत्तों की श्रेणी की रचना करनी है। इस प्रकार जो है एक के बाद ऐसे करते हुए जाइएगा। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है।
ठीक है, ऐसे आप लोग जो है प्रयास कीजिएगा। और इधर थोड़ा फाल्ट हो गया, ठीक है। ये जो एक वृत्त ये वाला पहला वृत्त बना दिया, पहले वाले वृत्त को दूसरा स्पर्श कर रहा है, दूसरे को जो मैंने तीसरा बनाया तो तीसरा वाले दूसरे को स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार आप कंटिन्यू जो है एक बाद एक करते हुए चले जाएगा, चाहे 2 करना हो चाहे 3 करना हो, ठीक है। इस प्रकार जो है यह रचना कंप्लीट हुई। और आप लोग बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार में कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो इसलिए जो है और जो बोर्ड एग्जाम रहेगा उसमें जो है क्या रहता है, टाइम लिमिट हो जाती है, प्रेशर हो जाता है, तो इसमें जो है क्या होता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसलिए आप जब पहले से प्रैक्टिस कर रहेंगे, अभ्यास कर रहेंगे, तभी वहां पे जो है एकदम माइंड फ्रेश होके आप जो है टाइम नहीं लेगा, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, और मेरा जो है आप लोगों की तरफ से गुड ऑफ द लक आपके फ्यूचर के लिए और गुड ऑफ द लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।